नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय प्रवास की व्याख्याएं हम कर रहे हैं। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। प्रिय प्रवास में राधा के विरह का वर्णन हम कर रहे हैं, जिसमें विकल राधा ने पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने का प्रयास कर रही हैं राधा जी। विगत में भी ये रीतिकाल में भी ये परंपरा रही है, जिसमें पवन को दूती बनाकर नायक या नायिका अपने प्रेमी या प्रेमिका के पास भेजते हैं। तो यहाँ भी राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास में भेज रही हैं। राधा जी पवन से बोलती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। पवन को संबोधित करते हुए राधा जी कह रही है कि हे पवन, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जो कि नव जलद नए बादल के समान सांवले शरीर वाले और कंजिस जैसे कमल के जैसे नेत्र वाले मेरे प्रियतम जो है वो मथुरा चले गए हैं। जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। और जब से वो मधुवन गए हैं, मथुरा गए हैं, तब से उन्होंने कोई भी संदेशा नहीं भेजा है और ना वो स्वयं आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और ऐसे में क्योंकि उन्होंने जाकर के कोई संदेशा भी नहीं भेजा, उनकी कुशल कामना मुझे पता नहीं चली, कुशल क्षेम पता नहीं चली। ऐसे में मेरा रो रो करके विरह से बुरा हाल हो रहा है। मैं विरह में बावली सी हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ये सारी मेरी व्यथा, मेरी जो व्याकुलता है, इस सब को तू जा कर के श्री कृष्ण को सुना दे कि कैसे मैं उनके बिना व्यथित हो रही हूँ, रो रो करके पागल हो रही हूँ। तू मेरा तुझसे ये विनम्र आग्रह है कि तू मेरा ये संदेश जा कर के मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दे। हो जाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी। हा हा मैं हूँ मृतक बनती, प्राण मेरा बचा दे। ये बोल रही है कि मुझे विश्वास है कि तू मेरी इस बात को अवश्य ही श्री कृष्ण तक पहुँचा देगी, लेकिन यदि तुझसे ये नहीं अगर हो पाता, तू बोल नहीं पाती है, सुना नहीं पाती है, तो फिर तू बड़ी चतुर है। और मुझे बड़ा विश्वास है कि तू जो अगर बोल नहीं पाएगी तो तू कोई ऐसे अपनी क्रियाकलाप दिखा, अपनी ऐसी क्रिया चातुर्यता दिखा, ऐसा अपना अभिनय कर कि तेरे उस अभिनय से मेरे रोने की जो विकलता है, व्याकुलता है, इस रोने की व्याकुलता को श्री कृष्ण तुम्हारी क्रिया चातुर्य से समझ ले। तुम ऐसा अभिनय कुछ करो कि मेरा रोना श्री कृष्ण को समझ में आ जाए। और तुमसे अगर ये भी ना हो तो चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी। तो तुम मेरे को श्री कृष्ण के पास से कोई ऐसी अनुपम निशानी या वस्तु ही ला दे, जिससे कि मैं उसको देख करके जी सकूं। हा हा मैं हूँ मृतक बनती, प्राण मेरा बचा दे। कि हे पवन, मेरा ये हृदय हाहाकार कर रहा है, बहुत ही व्यथित हो रहा है। तो मेरी तुझसे यही विनम्र प्रार्थना है, विनम्र आग्रह है कि मैं जो व्यथा में मृतक के समान हो रही हूँ, मृतप्राय हो रही हूँ, तो तू श्री कृष्ण के पास में जाकर मेरा ये संदेश सुना करके, मेरे इस दुख को उनके सामने अभिनीत करके, मेरे ये जो प्राण हैं जो शेष बचे हैं उनको तू बचा ले, मेरे प्राणों को मुझे मृतक बनने से बचा ले। तो यहाँ पर प्रियतम तक किसी भी प्रकार से संदेश पहुँचाना चाहती हैं राधा जी,
चाहे वो बोल करके कहे, चाहे वो अपना क्रिया चातुर्य से कहे, या वो किसी प्रकार से उनको कोई वस्तु ला करके दे दे, जिससे कि राधा जी की जो व्यथा है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहाँ पर प्रकृति की संवेदनशीलता जो है वो भी हमको दिखाई दे रही है कि कैसे कवि प्रेमिका की संवेदना को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है, और प्रकृति भी उसकी संवेदना को ग्रहण करते हुए उसके प्रेमी तक ये बात पहुंचा देगी। इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है, भरोसा है। पवन का मानवीकरण किया गया है यहाँ पर द्युति के रूप में, और वियोग की मार्मिकता हमको इस छंद में दिखाई देती है। तू जाती है सकल थल ही बेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। कि हे वायु, हे पवन, तू तो बड़ी ही वेग वाली है, बड़ी तेरी तेज गति है, तो ऐसे में और संपूर्ण स्थल में तेरी गति है, तू सभी जगह निवास करती है, सभी जगह हर स्थल जो है वो वायु से युक्त है, और इसके साथ ही साथ तू बड़ी सीधी और तरल हृदया भी है। बड़ी ही तरल हृदय होने के कारण सबके ताप का उन्मूलन करती है, सबके हृदय को शांति प्रदान करती है। तो तू ऐसे बड़ी ही सीधी सादी और करुणा से युक्त है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। कि हे वायु, मैं अपने जी में, अपने हृदय में तेरा बहुत ही भरोसा रखती हूँ, तुझ पर बहुत ही विश्वास करती हूँ कि तू मेरे कष्टों का निवारण अवश्य ही करेगी, मेरी बात को अवश्य ही मानेगी। कि हे भगिनी, हे बहन, तू मेरी बिगड़ी बात को बना दे, किसी भी प्रकार से मेरा ये संदेशा श्री कृष्ण तक, मेरे प्रिय तक पहुंचा दे। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभित, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। मेरा सोना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। अब यहाँ पर बता रही है कि उसका पता बता रही है कि वो कहाँ पर, कैसी जगह पर रह रहे हैं। तो कह रही है कि श्री कृष्ण ने जो है वो कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाले भवन में रहते हैं। यमुना के किनारे घना रम्य सुंदर रमण करने वाला जो उद्यान है, उस घने रमणीय उद्यान वाले स्थान पर ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभित ऊंचे ऊंचे श्वेत घर हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे श्वेत घरों के, जो श्वेत वर्णी घर हैं, वो ऐसे एक दो ही नहीं है, बल्कि महलों की पूरी पंक्तियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। कि जहाँ ऊंचे ऊंचे श्वेत महलों की पंक्तियाँ हैं, वो ही मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण का न्यारा, अद्वितीय, अलग ही अभूतपूर्व नगर है। मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। कि मेरा ये सूना सुनसान महल त्याग करके, सदन त्याग करके तू शीघ्र ही श्री कृष्ण की उस अद्वितीय मथुरा नगरी में प्रवेश कर, वहाँ जा, श्री कृष्ण के पास मेरा संदेशा लेकर के जा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले राधा जी पवन पर क्रोध कर रही थी, थोड़ा गुस्सा कर रही थी, विनम्रता पूर्वक ही सही। अब यहाँ पर वो पवन की प्रशंसा कर रही है, उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए उसके प्रति सहानुभूति वाले, प्रेम वाले शब्द कह रही है कि कैसे तू सबका ताप हरण करने वाली है, सभी के हृदय का ताप का उन्मूलन करती है। तो मेरे हृदय का ताप का उन्मूलन भी तू अवश्य ही करेगी। तो तू मेरा संदेश लेकर के श्री कृष्ण के पास में चली जा। अब ये आगे बढ़ते हैं। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू पुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से
मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। ये बोल रही कि जैसे ही तू मेरा भवन त्याग करके आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते ही तुझे बहुत ही सुंदर, सुख देने वाली, सौंदर्य से परिपूर्ण बहुत सुंदर कुंजें मिलेंगी, बहुत सुंदर कुंज दिखाई देंगे जो कि बहुत ही आकर्षक और मोहक होंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, कि वहाँ की मधुर जो छाया है और जो सुंदर मृदुल कोमल स्वर हैं वो सब तुझे मोहित कर लेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, लेकिन तब भी तू ये सारी चीज़ों से मोहित मत हो जाना, आकर्षित मत हो जाना। मेरा दुख देख कर के तू वहाँ पर विश्राम मत लेने लग जाना। तू ये याद रखना कि कैसे राधा यहाँ बहुत दुखी है और मेरे दुख को वहाँ पहुँचाने के लिए तू जा रही है। तो ऐसे में वहाँ पर सुंदर सुखदायी मनोहर कुंज में तू मधुर कलरव में विश्राम लेने के लिए मत रुक जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुदुरुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। उसी बात को आगे बढ़ा रही है कि उसके थोड़ा और आगे जाएगी तो वही सुंदर रव वाला, रव मतलब आवाज़ वाला, सुंदर कलरव वाले, सरस रव का धाम सत पुष्पाला, सरस मीठे रस से परिपूर्ण आवाज़ वाला धाम और सुंदर पुष्पों से भरा हुआ धाम तुझको दिखाई देगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जहाँ की बहुत ही अच्छे सुंदर वृक्ष तुझे दिखाई देंगे, लताएं दिखाई देंगी जो कि बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, कि प्यारा जो वृंदावन का विपिन है, जंगल है, जो कि बहुत ही मन को मुग्ध करने वाला है, मन को मुग्ध करने वाला वो वृंदावन तुझको मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना, कि तू इसी वृंदावन से आना और जाना, लेकिन इसके सौंदर्य से मोहित होकर के वहीं मत रुक जाना। वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर राधा जी कर रही हैं कि ऐसा ना हो कि उसके सौंदर्य से मोहित होकर के, मुग्ध होकर के तुम उसी वृंदावन में रुक जाओ। तो इस माध्यम से वृंदावन के सौंदर्य की भी व्यंजना यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि वृंदावन कितना सौंदर्यशाली है, उसकी कुंज जो है वो कितना आनंद प्रदान करने वाला है, मन को मुग्ध करने वाला है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। ये बोल रही हैं कि राधा देखिए अपने विरह में भी उनका जो लोक सेवक वाला रूप है, परोपकारी जो रूप है, वो यहाँ भी विलीन नहीं हुआ है, लुप्त नहीं हुआ है। अपने दुख में भी, अपनी व्यथा में भी परोपकार उनको ध्यान है, दूसरों की पीड़ा का उनको ध्यान है। और यहाँ कह रही है कि हे पवन, अगर तू रास्ते में जा रही है और जाते जाते अगर पथ में तुझे कोई क्लांत दिखाई दे, कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तू उसके निकट जा कर के उसकी जो भी परेशानी है, उसकी जो थकान है, पहले तू उसकी थकान को मिटाना। अपनी मधुरता से, अपनी शीतलता से जो भी व्यक्ति रास्ते में तुझे क्लांत दिखाई दे, थका हुआ दिखाई दे, तो पहले तू उसकी थकान को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, कि धीरे धीरे उस थकित व्यक्ति का, शांत व्यक्ति का स्पर्श करके उसके संताप को, उसकी थकान को, उसके शरीर के उत्ताप को, उसके शरीर के ताप को पहले मिटाना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी खुशबू से, अपनी अच्छी गंध से जो भी श्रमित जन हैं, जो भी थके हुए लोग हैं, पहले तुम उनको प्रसन्न बनाना, उनको अपनी मधुरता से, शीतलता से
उसका ताप खो करके उसके थकान को प्रसन्नता में बदल देना। तो यहाँ पर राधा का परोपकारी रूप, लोकहित चिंतन करने का जो उदार उनका जो चरित्र है वो हमको दिखाई दे रहा है कि अपनी विरह में, अपनी व्यथा में, अपनी पीड़ा में भी वो लोकहित को नहीं भूली हैं। संलग्ना हो सुखद जल के शांतिहारी कंठों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। निध धूली हो गमन करना, उद्धवता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। ये बोल रही है कि हे पवन, हो सुखद जल के श्रांतिहारी कंठों से, संलग्ना हो कि तुम शीतल और सुखकारी कणों से युक्त होकर और अपने साथ में नाना कुसुम कुल की गंध आमोदकारी, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की आमोदकारी सुगंध लेकर के, खुशबू लेकर, गंध लेकर के तुम आगे बढ़ना। और निध धूली हो गमन करना, कि निर्धूली होकर के, अर्थात धूल से रहित होकर के तुम आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि तुम मिट्टी से परिपूर्ण हो जाओ और तुम्हारा आना लोगों के लिए सुखद ना हो। बिना मिट्टी की, मिट्टी रहित होकर के, निर्धूली होकर के आगे बढ़ना। उद्धवता भी ना होना, अर्थात अब ज़्यादा वेग भी मत पकड़ना। अगर जो पवन है वो बहुत वेग धारण कर ले और मिट्टी से भी भर जाए तो वो आंधी के रूप में लोगों के सामने होगी। तो आंधी कभी भी किसी की थकान हरने वाली या मन को हर्षित करने वाली नहीं होती है। तो पवन को कह रही है कि तुम आंधी का रूप मत लेना, मिट्टी से परिपूर्ण मत होना, बहुत तेज या तीव्र रूप मत लेना, बल्कि तुम शीतल, धीरे धीरे लोगों के पथिकों को, जो थकान से भरे हुए पथिक हैं, उनको शांति प्रदान करते हुए आगे बढ़ना, जिससे आते जाते पथिक, जिससे पंथ में शांति पावे। कि तुम्हारे कारण आते जाते जो भी लोग हैं वो रास्ते में शांति प्राप्त करें। ऐसे तुम आगे बढ़ते हुए मेरे प्रिय श्री कृष्ण तक पहुंचना और मेरा संदेशा पहुंचाना। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रिय प्रवास में हरिओद जी जो हैं वो राधा जी के सूक्ष्म वियोग का, सूक्ष्म उनकी भावनाओं का, पीड़ा की अभिव्यंजना करने की जगह राधा जी का लोकहितकारी जो रूप है वो दिखाते हैं, उदारता उनकी दिखाते हैं। तो यहाँ पर राधा जी का परोपकारी और लोकहितकारी चिंतन हमारे सामने आता है। प्रिय प्रवास का छठे सर्ग के जो 40 छंद हैं वो सारे यहाँ पर अब पूरे होते हैं, जो कि हमारे BA तृतीय वर्ष के में सम्मिलित किए गए हैं। धन्यवाद। आज प्रिय प्रवास हमारा पूरा होता है।